कहते हैं जब तकलीफें अपनों पर हो तब उस तकलीफ का एहसास होता है, चाहे वो राजनीति हो या सामाजिक स्थितियां। झारखंड में विपक्ष की किसी से छिपी नहीं है और खास तौर पर कांग्रेस की स्थिति जो है, नाम मात्र के कार्यकर्ता और संगठन बन के रह गई है। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में जो अकड़ और घमंड छाया हुआ है वो किसी से छिपी नहीं है। आज से 2 साल पहले जिस तरह से जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बने कांग्रेस के, तो उसके बाद पूरे प्रदेश में क्या स्थिति रही, उसके खिलाफ लगातार लोगों ने आवाज उठाई। खास तौर पर वो तमाम मुस्लिम नेता ने वो आवाज उठाई, लेकिन उसके आवाज को अनसुना कर दिया गया, क्योंकि मुसलमानों के प्रति जो झारखंड कांग्रेस का रवैया रहा वो किसी से छिपी नहीं। जबकि झारखंड में मुसलमानों की आबादी कितनी है, खासतौर पर गोड्डा लोकसभा में ये सभी जानते हैं, 3.5 लाख 4.5 लाख के आसपास में मुस्लिम मतदाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही थी, उस समय भी मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया था। कहीं पर भी मुसलमान जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। स्थितियां देखें, जहां पर जिसकी आबादी ही नहीं, वैसे वैसे लोगों को कांग्रेस ऊंचे पदों में बैठा कर रखते हैं। खासतौर पर राजेश ठाकुर का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और जिस तरह से जामताड़ा में स्थिति बनी कि जामताड़ा में भी एक फॉरवर्ड कास्ट के लोगों व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरा का पूरा कमेटी भाजपा में जाके मिल गया। यह सत्य है कि कांग्रेस को उठाने वाले, कांग्रेस को वोट देने वाले लोग कौन हैं और कांग्रेस को चलाने वाले लोग कौन हैं। अक्सर राहुल गांधी भी इसी चीज की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जब भागीदारी की बात हो, हिस्सेदारी की बात हो, तो वहां पर ओबीसी वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। आज गोड्डा लोकसभा में आवाज उठ रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आखिर क्यों? जब प्रदीप यादव को टिकट दुमका गोड्डा लोकसभा से उन्हें नहीं मिला, तब ये आवाजें देखने को मिल रही है। और लगातार फुरकान अंसारी इस चीज को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इरफान अंसारी का भी कहना है कि मुसलमानों के साथ सौतेलावार नहीं किया जाए। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है झारखंड में, 14 लोकसभा में से एक भी सीट कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया जाना ये समझ से परे है। और ऐसे वर्गों को आगे किया जा रहा है कांग्रेस में जिसका वोट ही नहीं है। राहुल गांधी अक्सर बात कर रहे हैं पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की। ऐसे में पिछड़ों अल्पसंख्यक का कल्याण कैसे होगा? आपने 24 लोकसभा में जब जिला अध्यक्ष को बनाया जा रहा था तभी मुस्लिम जिला अध्यक्ष नहीं थे। जब काफी हो हंगामा हुआ तो उस निर्णय को वापस लिया गया, तब जाकर के कुछ जिले में मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनाया गया। ये बड़े दुख की बात है। आज गोड्डा लोकसभा में लगभग 3,70,000 के आसपास पे मतदाता हैं, वोटर हैं। लगातार 2 बार से कई बार से प्रदीप यादव वहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं लोकसभा का, लेकिन उनका हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक नया युवा चेहरा को आजमाना चाहिए और खास तौर पर जिसकी आबादी जितनी है, एक मुस्लिम कैंडिडेट, खासतौर पर मुस्लिम का रहनुमा बनने की बात करते हैं कांग्रेस, लेकिन मुसलमानों को अनदेखा करना ये कहां तक जायज है। आज जिस तरह से कांग्रेस ऑफिस में तमाम प्रदीप यादव के कार्यकर्ता कह सकते हैं इसको, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का कोई तो संगठन ही नहीं है पूरे लोकसभा में, नाम मात्र का रह गया है। जो भी कार्यकर्ता है वर्तमान में उसे भी पूछा नहीं जाता है जब से राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। स्थितियां ऐसी हो गई है, कांग्रेस जमीनी स्तर पर छिन्न भिन्न हो गए हैं। यदि राजेश ठाकुर से 5 पोलिंग बूथ एजेंट का नाम पूछा जाए तो राजेश ठाकुर 5 बूथ एजेंट का नाम नहीं बता पाएंगे, तो ये संगठन की बात कहां से करते हैं। आज मुसलमानों की स्थिति पूरे प्रदेश में क्या है, वो दिग्भ्रमित केवल काम करने का काम किया जा रहा है राजेश ठाकुर के द्वारा। आज पूरे गोड्डा लोकसभा में लगातार फुरकान अंसारी आवाज उठाते जा रहे हैं। यदि कांग्रेस को फुरकान अंसारी से दिक्कतें थी तो और कोई मुस्लिम चेहरा या मुस्लिम युवा नेता क्यों नहीं उभर पाया? क्या मुसलमानों को राजनीति में उभारा नहीं जाएगा?
झारखंड में जिस तरह से मुसलमानों के प्रति रवैया अपनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो किसी से छिपी नहीं है। स्थितियां आप देख ही रहे हैं, आज विरोध हो रहा है राजेश ठाकुर का प्रदीप यादव के कार्यकर्ताओं के द्वारा, न कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना ही समझ होती तो आज दीपिका पांडे सिंह को टिकट नहीं मिलता। दीपिका पांडे सिंह किस खास वर्ग से आती है, वो किसी से छुपी नहीं, वो कहाँ तक सीमित है। आज स्थितियां ऐसी है कि गोड्डा लोकसभा में लगभग 1700 के आसपास में पोलिंग बूथ होगी, लेकिन उस पोलिंग बूथ में यदि 100 बूथ एजेंट का भी नाम गिना दे दीपिका पांडे सिंह, तो एक बड़ी बात, बड़ी उपलब्धि वाली बात होगी। स्थितियां तहस नहस हो गई है। विपक्ष हमेशा जनता को कोसते हैं कि जनता आखिर वोट मोदी को क्यों देते हैं, लेकिन स्थितियां ये है कि आपका संगठन चरमरा गया है, आप जमीन पर उतरना चाहते ही नहीं, आप लोगों से मिलना चाहते ही नहीं, आप संगठन बनाना जानते ही नहीं, आप संगठन की बात करते ही नहीं, आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं पूछते हैं, उसकी क्या कमी है, क्या कमी रह गई है, कैसे गांव का विकास होगा। आप उन बूथों को भी नहीं जानते होंगे जिस बूथ से आपको वोट मिलता है। खासतौर पे आप महागमा के विधायक हैं, महागमा विधानसभा के, और महागमा में अभी मुसलमानों की क्या स्थिति है वो किसी से छुपे नहीं। आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां सड़क के लिए तरस रहे हैं। विरोध होना लाजमी था क्योंकि प्रदीप यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। ऐसे में फुरकान अंसारी लगातार जो आवाज उठा रहे हैं तो उसे विरोधी घोषित कर दिया जाता है। तो फुरकान अंसारी के द्वारा जो आवाज उठाया जा रहा है ये तो जायज आवाज है, इसको समझना चाहिए। यदि फुरकान अंसारी नहीं अच्छे लग रहे थे तो कोई तो था। मुस्लिम आबादी इतनी है, मुसलमानों की भागीदारी होनी चाहिए। मुसलमानों को भी, झारखंड के जो मुस्लिम है उसी भी राजनीति में आने का हक है।